नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूं सुरक्षित शनिवार दिसंबर माह का जो चौथा सप्ताह का टॉपिक है, और वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शीतलहर से खतरे एवं इसके बचाव के उपाय। तो शीतलहर, चूँकि यह दिसंबर का महीना होता है और इस महीने में जो शीतलहर चरम पर होता है, चूँकि दिसंबर महीना लास्ट हो रहा है और जनवरी महीना का जो आगाज़ होता है नया साल का, तो उसमें ये शीतलहर काफ़ी एक भयावह एक आपदा लेकर के आता है। तो इस आपदा को कैसे हम लोग बच सकते हैं, इनके हर छोटे पहलुओं पर हम लोग गौर करेंगे, हर छोटे पहलुओं पर हम लोग नज़र डालेंगे। तो आप सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि ये जो शीतलहर होता है, इस शीतलहर को कोल्ड वेव कहते हैं या कोल्ड स्नैप कहते हैं या डीप फ्रीज कहते हैं। तो इसको अलग अलग नामों से हम जानते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ कि ये शीतलहर आखिर कहते किसे हैं, शीतलहर क्यों उत्पन्न होता है, शीतलहर का किस परिस्थिति को हम लोग शीतलहर कहते हैं, क्या खतरा होता है इसमें, और इससे हम लोग कैसे कैसे बच सकते हैं। तो हर छोटी पहलुओं को हमने बहुत ही गौर से इसको समझने का समझाने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि इसे कहते किसे हैं, शीतलहर आखिर कहते किसे हैं। तो शीतलहर कहा जाता है कि बहुत ठंडी हवा का किसी खास क्षेत्र में बहना। जनरली तो हवा बहती है जो हल्का, चूँकि मौसम के अनुसार जो है सो ठंडा हवा बहना, लेकिन किसी खास क्षेत्र में यदि अचानक तापमान में काफ़ी गिरावट आ जाती है और वह उस क्षेत्र में जो हवा बहती है वह शीतलहर कहलाती है। तो ये शीतलहर का कारण क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि आखिर क्यों होता है, शीतलहर का कारण क्या है। तो बहुत ही गौर से समझने की बात है, क्योंकि यहाँ पर हमने मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा किया है और मुख्य रूप से 3 ही कारण ये है जो शीतलहर उत्पन्न करता है। तो पहला क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा, ताकि ये बिल्कुल जेहन में बस जाए बात को। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये मैप बनाया है इंडिया का, ये इंडिया का मैप है। और आपको पता है कि ये इंडिया का जो ये हमारा जो देश है वो उत्तरी गोलार्ध में है, और यह जो है सो यहाँ पर यदि आप वर्ल्ड का मैप देखेंगे, वर्ल्ड का मैप, तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो पूर्व का भाग है, ये पूर्व का भाग है, उसमें जो है सो ये एक जगह है, ये भूमध्य सागर, जहाँ पर जो है सो, और ये भूमध्य सागर के बगल में ये कैस्पियन सागर है, और कैश्मीर के बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर मृत सागर है। ये मैंने यहाँ पर डायग्राम के बारे में, डायग्राम के माध्यम से बताने का मैंने प्रयास किया है। तो होता क्या है कि ये जो ध्रुव, इधर जो उत्तरी ध्रुव जो होता है, उत्तरी ध्रुव के जो हवा चलती है, उत्तरी ध्रुव से जो हवा चलती है, और इधर इधर की जो हवा होती है उत्तरी ध्रुव से, चूँकि यह ध्रुव से काफ़ी नज़दीक होता है, तो यह बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा जो है सो उत्तरी ध्रुव की हवा जो है सो इधर आती है, और इधर का जो है सो उष्ण, चूँकि यह उष्ण कटिबंध का क्षेत्र होता है, तो यह गर्म हवा जो है सो यहाँ आकर करके मिलता है। और यहाँ पर जो ये जो पार्ट है, ये भूमध्य सागर का जो पार्ट है, यहाँ पर यह दोनों हवा टकराती है, और टकराने के बाद चूँकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो इस घूर्णन करने से जो है सो ये दोनों हवा टकरा करके ये इस रेखा में, इस दिशा में जो है सो आगे बढ़ जाती है। तो इस दिशा में बढ़ने के क्रम में जो ये हवा है, बीच में यह जो है सो आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर मिलता है, और कैस्पियन सागर होते हुए जो है सो ये मृत सागर से भी मॉइस्चर को लेता है। और चूँकि यह जो है सो शीत कटिबंध से हवा आ रही होती है काफ़ी इसमें जो है सो, और ये मौसम है, ये जो मौसम है, यह मौसम हमारा जो उत्तरी ध्रुव, चूँकि उत्तरी गोलार्ध में हमारा देश पड़ता है, और इसमें क्या होता है कि एक जो मौसम है, ये जो हवा जो है सो बढ़ते हुए जो है सो ये चूँकि ठंडी हवा बह रही होती है, और यहाँ पर हिमालय का पार्ट होता है। तो हिमालय के पार्ट रहने के कारण ये जो हवा है, बहुत कुछ हवा जो है सो इधर चीन के तरफ निकल जाती है, और कुछ हवा जो है सो हिमालय के, ये जो है सो हिमालय के जो भारत का जो उत्तरी भाग होता है, वह उत्तरी भाग में जो है सो यह हवा बहती है, और यह बिल्कुल ठंडी हवा होती है। और इस मौसम में जो है सो कभी कभी बारिश भी आता है, और जो कि शीतलता को और बढ़ा देता है। तो ये जो कोल्ड शीतलहर का जो एक कारण है, तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। जैसा कि मैंने बताया कि यह भूमध्य रेखा से होते हुए, कैस्पियन सागर से मॉइस्चर को लेते हुए, मृत सागर से मॉइस्चर को लेते हुए, ठंडी हवा बहती हुई जो है सो भारत के उत्तरी भाग में, मैदानी भाग में बिल्कुल ठंडा का और प्रकोप बढ़ा देता है। यह पश्चिमी विक्षोभ आने से जो है सो अचानक तापमान में भारी गिरावट आ जाती है, जिसके कारण जो है सो शीतलहर उत्पन्न होता है। तो एक कारण शीतलहर का तो ये हो गया।
दूसरा कारण क्या होता है कि पृथ्वी का जो परिक्रमण गति होती है, जैसा कि हम लोग को जानते हैं कि पृथ्वी दो तरह का गति करती है। एक अपने अक्ष पर घूरती है जिसको घूर्णन गति कहते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसको परिक्रमण गति कहते हैं। तो होता क्या है एक्चुअली, देखिए इस डायग्राम के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है कि यहाँ सूर्य है और पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगा रही होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साउथ और यहाँ नॉर्थ है, तो ये उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। और जैसा कि मैंने बताया कि हमारा जो देश है वह उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जो है सो सूर्य से दूर स्थिति में है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध जो है सो सूर्य के नज़दीक स्थिति में है। तो ये जो नज़दीक स्थिति है उसको हम लोग कहते हैं उत्तरायण, और ये 21 जून की स्थिति होती है, और यह होती है दक्षिणायन जो 21 दिसंबर की स्थिति होती है। तो चूंकि हमारा जो पृथ्वी होता है वह सूर्य से तो दक्षिणायन में होता है। दक्षिणायन अर्थात जो है सो पृथ्वी का आप देख सकते हैं कि जो ये जो ऊपर का जो भाग है उत्तरी गोलार्ध, चूँकि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पॉइंट दिया है, ये उत्तरी गोलार्ध में पॉइंट है हमारा पृथ्वी। तो इस ठंड के मौसम में क्या होता है कि हमारा पृथ्वी जो है सो आप देख सकते हैं सूर्य से दूर है। तो चूंकि दूर रहने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ठंड पड़ती है। तो यह भी एक कारण है पृथ्वी के यहाँ पर जो शीतलहर का कारण क्या होता है कि यह मौसम हमारा जो पृथ्वी होता है वो क्या होता है, सूर्य से काफ़ी दूर होता है उत्तरी गोलार्ध, इसीलिए जो है सो यहाँ पर ठंड का मौसम होता है। तीसरी बात जो होता है कि आसमान में बादल यदि साफ होता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी पर से जो है सो फिर यह परावर्तित होती है। तो यदि आसमान साफ होता है तो वह सूर्य की किरणें जो है सो परावर्तित होकर के आसमान में चली जाती है, जिससे कि पृथ्वी पर जो गर्मी का मौसम होता है, जो गर्माहट होनी चाहिए सो नहीं हो पाती है और शीतलहर का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाता है। तो यदि बादल छाया हुआ है तो यह जो परावर्तन होता है वो बादल के द्वारा क्या करता है, उसको रोक देता है, जिसके कारण हमारे पृथ्वी पर जो गर्मी जितना ठंडा होना चाहिए उतना ठंडा नहीं होता है। तो मुख्य रूप से तीन बातें होती हैं शीतलहर की। पहला हो गया पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा हो गया पृथ्वी का परिक्रमण गति, और तीसरा हो गया आसमान में बादल का साफ होना। आसमान यदि बादल साफ है तो वो जो प्रकाश की किरणें हैं, जो गर्माहट है वो परावर्तित हो जाएगी, और पृथ्वी पर जो है सो हमारे क्षेत्र में जो है सो क्या होगा, शीतलहर का प्रकोप बढ़ जाएगा। तो ये मुख्य रूप से तीन बातें थी। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि आखिर कैसे, किस परिस्थिति को हम लोग शीतलहर कहेंगे। तो कहता है मैदानी भागों में यदि 10 डिग्री टेम्परेचर से कम हो जाता है, यदि मैदानी भागों में 10 डिग्री टेम्परेचर से यदि कम हो जाता है तो हम कहते हैं कि शीतलहर की स्थिति है। और फिर पहाड़ी भागों में यदि 0 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाती है तो हम कहते हैं कि शीतलहर का स्थिति उत्पन्न हो गई है। सामान्यतः कह रहा है कि 4.5 से 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अचानक यदि गिर जाती है उस क्षेत्र में तो कहा जाता है कि शीतलहर का प्रकोप हो गया है। और 4.5 डिग्री और से 6.5 डिग्री अचानक तापमान गिरना एक बहुत बड़ी बात होती है, और इसमें क्या होता है कि जो उस इलाके में रहने वाले जो जीव जंतु हैं या जो लोग हैं उसका जो बॉडी होता है वह उस तापमान से अपने आप को एडॉप्ट करने में उसको समय लगता है, उसको थोड़ा सा असहज लगता है। तो ये जो है सो उस असहजता की स्थिति जो बॉडी को कंट्रोल करने में दिक्कत होती है तो वह जो है सो शीतलहर की स्थिति होती है। और फिर कह रहा है कम से कम 2 दिनों तक यदि स्थिति बनी रही, 4.5 डिग्री 5.5 डिग्री टेम्परेचर यदि डाउन ही रह गया, तब जो है सो यह स्थिति जो है सो काफ़ी भयावह हो जाती है और यह शीतलहर अपने चरम पर पहुंच जाती है। तो इस तरह से जो है सो शीतलहर की स्थिति में अब हम लोग कर क्या सकते हैं और क्या क्या खतरा हो सकती है। यहाँ पर हमने खतरा की बात किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर दर्द हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, हार्ट अटैक की संख्या की संभावना बढ़ जाती है, डायरिया हो जाता है, बेहोशी हो जाता है, लकवा भी इस परिस्थिति में अक्सर देखते हैं ठंड के मौसम में लोगों को मार देता है, निमोनिया एक आम बात है, खांसी हो गया, मांसपेशियों में कंपन हो जाता है ज़्यादा ठंड लगने के कारण, अस्थमा के मरीज, अस्थमा से जो कि यह श्वास संबंधित बीमारी होती है तो यह जो है सो ब्रोंकाइटिस, अस्थमा से भी बृहद रूप होता है ब्रोंकाइटिस, जो इस मौसम में काफ़ी बढ़ जाता है। त्वचा सुन्न हो जाता है, त्वचा लाल पड़ जाता है, कठोर पड़ जाता है, और कभी कभी इतने ठंड की वजह से ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होने के कारण जो है सो गैंग्रीन एक बहुत भयानक रोग होती है, जो कि बहुत ही कभी कभी तो ऐसा होता है कि अंग तक सड़ जाता है। ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं होने के कारण जो है सो यह बहुत ही भयावह स्थिति में हो जाती है। और फिर इस मौसम में क्या होता है कि कुहासा वगैरह भी काफ़ी रहता है, तो सड़क दुर्घटना की भी संभावना बढ़ जाती है। फिर
जो है सो फसलों में पाला पड़ जाता है, क्योंकि जब शीतलहर में जो क्या है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाता है तो आदमी पेड़ पौधे भी इससे प्रभावित हो जाते हैं, और पाला पड़ने के कारण जो है सो फसल में अच्छी उपज नहीं हो पाती है। तो इस तरह से जो है सो यह काफ़ी नुकसानदायक है। तो आखिर इससे हम लोग बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग बच सकते हैं? बहुत हद तक तो हम उसको, चूँकि प्रकृति का चीज़ है, प्रकृति को बहुत हद तक हम उसको हटा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? तो यहाँ पर मैंने कुछ उपाय की बात किया है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले, बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है। जब यदि निकलना पड़े तो गर्म कपड़ा में निकले, फिर गर्म पानी पीना है, गर्म पेय पदार्थ, पानी हो या चाय हो, गर्म जैसे काढ़ा कह सकते हैं, काढ़ा हम लोग ले सकते हैं। फिर विटामिन सी का प्रयोग, चूँकि विटामिन सी से जो है सो हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी पावर मजबूत होती है, तो जिससे कि सर्दी खांसी वगैरह से जो है सो हम लोग बच सकते हैं। इस तरह से सुबह में थोड़ा सा एक्सरसाइज, चूँकि इस मौसम में क्या होता है कि जो फिजिकली लोग वर्क कम करते हैं, इसके कारण भी जो है सो हमारे शरीर के अंदर जो फैट कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो इस मौसम में जो है सो घर में सवेरे थोड़ा सा उठने के बाद घर में ही व्यायाम कर सकते हैं। फिर अचानक जैसे कि कमरे में है, कमरे का वातावरण जो है सो शरीर के बड़ी अनुकूल ठीक है, लेकिन जैसे ही कमरे से बाहर जाते हैं तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी नीचे रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में अचानक यदि हम वातावरण में को बदलते हैं तो हमारा शरीर जो है सो इसके लिए तैयार नहीं होता है, और कई तरह की समस्याएँ हो सकती हैं। यहाँ तक कि लोगों को जो है सो बेहोशी हो सकती है, लोगों को सर्दी खांसी हो सकती है, और हार्ट अटैक और निमोनिया तक, हार्ट अटैक और लकवा तक जो है सो भयावह रोग भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है सो अचानक हमको बाहर नहीं निकलना है। घर से में जब सवेरे बेड से हम उठते हैं तो थोड़ा देर हम बेड पर रुक जाए, या थोड़ा सा चादर या कुछ भी लपेट लें, या कुछ पलंग से पैर नीचे करने के बाद थोड़ा सा पैर को झुलाएंगे, ताकि शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा जो है सो सहज हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ज़रूरी एहतियात है, यदि इसका पालन करते हैं तो हम जो ये भयावह जो शीतलहर की समस्या है, जो एक आपदा है, इस आपदा से हम लोग आपदा को कम कर सकते हैं, बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।